श्रीगणेशाय नमः। श्रीमहालक्ष्मे नमः। या श्री स्वयं सर्गतीनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वां तं नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। प्रिय दर्शकों, आज पुनः जनरेशन सनातनी के इस मंच पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए महालक्ष्मी की कृपा हर परिवार हर घर में किस प्रकार बरसेगी और माँ के स्वागत के लिए, माँ की पूजा के लिए आपको हमको किस प्रकार तैयारी करना है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि माँ का पूजन 3 प्रकार की विधि से किया जाता है। पहली विधि होती है पंचोपचार पूजन, दूसरा होता है षोडशोपचार पूजन और तीसरा होता है राजोपचार पूजन। लेकिन प्रिय दर्शकों, दीपावली सनातनी धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है और हर घर में, हर परिवार में, सामान्यतः हर गरीब के घर में, मध्यम वर्ग के घर में, संपत्तिवान व्यक्ति के घर में भी माँ लक्ष्मी का पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। सर्वप्रथम जिस घर में पवित्रता हो, स्वच्छता हो, महालक्ष्मी का आगमन निश्चित होता है। तो आपने देखा होगा सामान्यतः कई दिनों पहले से ही घर में साफ सफाई व्यवस्था प्रारंभ होती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, जितना भी बड़ा उसका घर है, जहाँ उसकी पूजा स्थल है, वहाँ व्यक्ति अपने अनुसार स्वच्छता रखता है, पवित्रता रखता है और माँ लक्ष्मी के पूजन की तैयारियां प्रारंभ करता है। सुंदर चौकी लगा करके, लाल कपड़ा बिछा करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन हमको करना है। स्वरूप जो भी हो आपके यहाँ पर, भगवान का पीतल का स्वरूप हो, कोई फोटो हो, उसे उस लाल कपड़े पर विराजमान करके घी का दीपक लगाना है। हो सके तो एक कलश की स्थापना भी वहाँ पर करना है। माँ का पूजन सर्वप्रथम आसन लगा करके बैठें, गणेश जी और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, ध्यान करें और माँ लक्ष्मी का आवाहन करने के पश्चात, देखिए दर्शकों, जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ, ये विधि सामान्यतः बिना किसी विद्वान के अनुपस्थिति में आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आसन लगा करके गणेश और महालक्ष्मी का स्मरण करें, तत्पश्चात जल का प्रोक्षण करें, माँ के चरण धुलाएं, माँ के हाथ धुलाएं, जल ग्रहण कराएं, सर्व अंगों पर स्नान कराएं। पंचामृत की व्यवस्था हो तो पंचामृत माँ को अर्पण करें। तत्पश्चात शुद्ध जल चढ़ावें। वस्त्र के रूप में मोली, लच्छा इत्यादि चुनरी जो भी आपके पास हो, माँ को आप अर्पण करें। सुंदर कुमकुम से गणेश जी और लक्ष्मी जी को तिलक करें, अक्षत अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, माला चढ़ाएं, धूप दीप दिखावें। नैवेद्य प्रसादी में जो भी आपके पास हो वो आप माँ को निवेदन करें। तत्पश्चात माँ की आरती करें। सारा परिवार मिलकर के माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती के पश्चात पुष्पांजलि के रूप में हाथ में पुष्प लेकर के जो भी आपका भाव बने माँ के श्री चरणों में अर्पण करें और माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि माँ, टूटी फूटी जो भी पूजा हमसे बनी है, हमने की है, आप इसे स्वीकार करना। हमारे घर में, परिवार में, जगत में सुख समृद्धि हो, ऐसी कामना माँ से करना। ये एक छोटी सी विधि दर्शकों मैंने आपको बताई है ना। कई प्रकार से जो पूजन और भी जो विधि बताई गई, राजोपचार में बताया गया है कि स्वर्ण की मुद्राएं, रजत की मुद्राएं, राजा महाराजा जब महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ की सेवा में उसको अर्पण करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हम माँ का पूजन करें। स्वच्छता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, जिस घर में प्रेम होता है, मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप सभी सोचते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आए, हमारे घर में आए, तो वास्तव में लक्ष्मी किस घर में जाती है? जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में उत्साह होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन निश्चित होता है। एक छोटी सी कथा आपको मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ।
एक गृहस्थी के यहाँ पर 3 संत, धन, प्रेम और सफलता, तीनों द्वार पर खड़े थे। दोनों पति पत्नी द्वार पर आए और हाथ जोड़ करके संतों के चरणों में प्रणाम किया। संतों ने अपना परिचय दिया कि हम तीनों के नाम इस प्रकार हैं। एक ने कहा मेरा नाम धन है, दूसरे ने कहा मेरा नाम सफलता है, और तीसरे ने कहा मेरा नाम प्रेम है। बोले आप हम तीनों में से किसी को भी अपने घर में बुला सकते हैं। अब दोनों जने आपस में बात करने लगे। पत्नी ने कहा कि सुनो मेरी बात, आप धन नाम के संत को अपने घर में बुला लेते हैं। पति ने कहा नहीं, सफलता नाम के महात्मा को बुलाएंगे। इतने में भीतर छोटी बच्ची पढ़ाई कर रही थी, वो दौड़ करके आई, पिताजी मेरी बात मानना, जो प्रेम नाम के संत हैं उन्हें आप अपने घर में बुला लीजिए। अब संतों ने कहा था हम तीनों में से एक आते हैं। दोनों जनों ने छोटी सी बच्ची की बात मानी और कहा कि जो प्रेम नाम के संत हैं वो हमारे घर में प्रवेश करें। ध्यान देना दर्शकों, जब संत प्रेम नाम के महात्मा प्रवेश करने लगे, उनके पीछे धन नाम के महात्मा, सफलता नाम के महात्मा भी घर में प्रवेश करने लगे। दोनों गृहस्थी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि तीनों में से एक आते हैं। उन्होंने कहा कि आपने मांगी ऐसी चीज़, जो प्रेम मांगता है उसके घर में लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी जाती है। धन और सफलता पीछे पीछे चले गए। तो दर्शकों, इस दिवाली के पर्व पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना प्रेम और उत्साह आपके परिवार में, घर में, जहाँ समाज में रहते हैं वहाँ होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भरपूर आपके ऊपर बरसेगी। जय श्री कृष्ण।